नमस्कार। जैसा हमने वादा किया था आपसे कि स्वर संधि में 8 संधियों को पढ़ना है, उसी क्रम में आज हम लोग 8वीं संधि यानी अंतिम संधि प्रकृति भाव स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। हमने कहा था कि प्रत्येक संधि के सूत्रों की सटीक व्याख्या और परिभाषा और उदाहरण आपको इस तरीके से रखे जाएंगे, बताए जाएंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जो पूछने की संभावना बनती है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज प्रकृति भाव स्वर संधि क्या है, सूत्र क्या है, उसका परिभाषा कैसे बनेगी, हमारी प्रकृति भाव स्वर संधि और विकल्प में क्या प्रस्तुत करती है। इन सारी बातों को बहुत सहज ढंग से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए। संधि का नाम है प्रकृति भाव स्वर संधि। ठीक, नाम जो है काम वही होना है, यानी संधि होने के बाद वो अपने मूल रूप में ही रहेगी। प्रकृति का अर्थ क्या है, यहाँ मूल से है। ठीक, तो वो अपने जो है मूल रूप में रहेगी। संधि कैसे रहेगी ये सूत्र बताता है। सूत्र इसका है रित्यकः, रिति धन अकः। यहाँ भी संधि हुई है, यण संधि रिति धन अकः। रिति का अर्थ क्या है, यानी री बाद में होने पर। ठीक, देखते हैं इसको, हम इसका विच्छेद करते हैं और आपको इसका जो है अर्थ बताते हैं क्या है। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ ये देखिए, यहाँ है रीति, ये ऐसे था, इसको समझ लीजिए पहले सूत्र को बहुत अच्छे से। रीति प्लस अकः से ये बना हुआ है। ठीक है, अब ध्यान आप दें थोड़ा, तो अक देखिए मिला हमको, और अक प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र ये जो चारों लिखे गए हैं, अयुड़ ऋलृक एवं ऐ औच, तो अक हमको ढूंढना है, अक प्रत्याहार कहाँ है। तो ध्यान से देखिए, आ ई उ ड़ा इति संज्ञक कट जाएगा, री लृ क, ठीक है, यहाँ तक जाएगा, का भी कट जाएगा। बाद में गिनती कितनी होगी, यानी 3 2 5 स्वरों को यहाँ से लेंगे अक के अंतर्गत, आ ई उ री लृ। ठीक, तो कहता है कि अक के बाद, इसका मतलब क्या है इतने का, अक के बाद री होने पर। ठीक, इतना इसका केवल मतलब हुआ, किसका, सूत्र का, कि अक के बाद री होने पर। ये पूरी बात यहाँ स्पष्ट नहीं होती है। यह परिभाषा में देखिए, आप इधर आइए। ठीक है, आप पहले नीचे देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा है अक प्रत्याहार के दीर्घ वर्णों का ह्रस्व करके प्रकृति भाव स्वर संधि का निर्माण होता है या निर्माण किया जाता है। समझ लीजिए इसको। अक के अंतर्गत आ ई उ री लृ। ठीक, लृ का दीर्घ होता नहीं तो लृ से कोई मतलब नहीं, पहले से ह्रस्व है। ठीक, यानी अगर बड़ा आ है तो उसको हम छोटा आ बना करके संधि जैसे है वैसे रख देंगे, प्रकृति भाव हो गई। बड़ी ई है तो उसको हम छोटी ई बना लेंगे, बड़ा ऊ है तो छोटा ऊ बना लेंगे, बड़ी री है तो यानी दीर्घ ई है तो उसको ह्रस्व ई री कर लेंगे। ठीक, लेकिन बात ये फंसती है। अब ऊपर आइए, यहाँ जो है विकल्प प्रस्तुत करने लगती है संधि। यहाँ हम एक उदाहरण लिख दिए हैं, लेकिन जो है आप समझने के लिए इसको देखिए। कहता है अक प्रत्याहार यानी आ ई उ री लृ के बाद री होने पर गुण स्वर संधि होती है। हम लोग पढ़े थे, जब गुण स्वर संधि पढ़ रहे थे, वहाँ 4 कार्य होते थे गुण के। आ धन ई बराबर ए, आ धन उ बराबर ओ, आ धन री बराबर अर। ठीक, और आ धन री बराबर अल, 4 कार्य होते थे। तो यहाँ बात फंस गई कि आ के बाद री आएगा, तब भी यहाँ जो है गुण संधि हमारी बनने लगेगी। तो इसीलिए कहा गया कि प्रकृति भाव स्वर संधि गुण स्वर संधि का भी विकल्प प्रस्तुत करती है। ये प्रश्न आपका है, अगर पूछा जाएगा कि प्रकृति भाव स्वर संधि और क्या विकल्प से है, तो गुण स्वर संधि का भी विकल्प ये प्रस्तुत करती है। ठीक, अब आइए सूत्र पे पुनः। ये था, ऐसे था ये रित, ध्यान से देखिए इसको, ये इस तरीके से था रित। ठीक, अब ता जो हमारा है इति संज्ञक है, कट गया। ठीक, बचा क्या, रे,
यानी इनको कहना था री बाद में हो तो छोटी की मात्रा लगा दिए, और अक के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, आ ई उ और री और रे। कहते हैं कि अगर ये दीर्घ हैं तब तो इनको हम ह्रस्व कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं अगर अक के बाद री हो, अक के बाद री हो, तो अगर ये अक यानी आ ई उ री ये अगर दीर्घ में है तो इनको ह्रस्व करके बस संधि हमको कर देना। लेकिन अगर ये ह्रस्व हैं तब भी हम मान लेंगे कि इनको हम पुनः ह्रस्व किए हैं। क्या मानेंगे कि इनको हम पुनः जो है दीर्घ रहे होंगे, इनको हम पुनः दीर्घ करके संधि कर दिए, अब और आगे संधि नहीं हो सकती है। ये आपका जवाब होना चाहिए सटीक एकदम। ठीक, अब आइए उदाहरण पे। जैसे कहा गया, इसको आप लोग लिख लीजिए साफ साफ, थोड़ा सा हम जगह बना के आपको बता पाएँ ताकि। पहला उदाहरण आप देखिए, पहले उदाहरण में एक कंडीशन, क्योंकि हमको दो कंडीशन यहाँ इसकी दिखानी है आपको, ताकि आपको पूरी बात जो है बहुत सहजता के साथ समझ में आए। लिखा गया राजा धन ऋषि, राजा धन ऋषि, इस तरीके से। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिए, जब आप गुण संधि पढ़े थे तो वहाँ क्या था, राजा धन ऋषि राजर्षि हो जाता था। ह्रस्व आ या आ के बाद, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व री या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलके अर हो जाते थे गुण में। इसीलिए कहा गया कि प्रकृति भाव गुण स्वर संधि का भी विकल्प प्रस्तुत करती है। तो निश्चित यहाँ हमारी संधि बनेगी, तो इसको हम कर लेते हैं गुण संधि। ठीक, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कैसे बन जाएगा, राजर्षि, इस तरीके से। ठीक, अब इसको आप गोला करके यहाँ लिख लीजिएगा, ये किससे बना है, ये गुण से बना है, ऐसे लिख लीजिएगा गुण से, ये गुण कार्य इसमें हुआ है। अब इसी को हमको प्रकृति भाव स्वर संधि से बनाना है, जो हम पढ़ रहे हैं। कैसे करेंगे, तो इसकी बी कंडीशन जो बनेगी बहुत आसान है, मिला आपको ऐसे संधि विच्छेद करके राजा धन ऋषि। ठीक, और वहाँ विकल्प में दिया गया कि जो है राजा धन ऋषि का संधिकार है या संधि है, तो अगर ये राजर्षि ना दे करके दूसरे ढंग में मिला तो आप बिना इसको पढ़े समझे नहीं जान पाएंगे कौन संधि है। कुछ नहीं करना है, अक मिला हमको यहाँ, देखिए अक है, बड़ा आ है यहाँ बस, और बाद में री है, तो इसी अक के आ को हमको ह्रस्व कर लेना है। ठीक, और ह्रस्व हम जब करते हैं आ को, तो जब व्यंजन में ह्रस्व आ दिखता नहीं, अमात्रिक होता है, बस उसको ऐसे हम रख देंगे। ठीक, यानी ये क्या कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे राज ऋषि। ठीक, राज ऋषि। अब आप इसको मिला करके भी लिख सकते हैं राज ऋषि। इस तरीके से ये हमारी जो संधि हुई राज ऋषि, ये प्रकृति भाव सूत्र से हुई है। तो यहाँ आप लोग लिखिएगा प्रकृति से ही हुई है, यानी ये अपने मूल रूप में है। ठीक, ये अपने मूल रूप में है। इसके और जो है उदाहरण आप देख लीजिए, बहुत अच्छा उदाहरण एक है, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। यहाँ देखिए देवधन ऋषि है, शब्द जो है देवधन ऋषि है। अब बात ये आती है कि देव के वा में ह्रस्व आ है। ठीक, ऐसे लिखा है देवधन ऋषि। ठीक, अब देखिए यहाँ हमने अभी कहा कि अगर अक जो है, अक पहले से ही ह्रस्व है, देव में देखिए ह्रस्व आ है और बाद में क्या है, री है। ठीक, तो पहला विकल्प तो ये क्या प्रस्तुत करेगी, उसको पहले लिख लीजिए। ठीक, पहला विकल्प ये बनेगा आ धन री बराबर अर, तो पहले हो जाएगा गुण। कैसे बनेगा, देवर्षि। इसमें आपको बताया गया है, यहाँ कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए, बस इसको जो है यहाँ जरूर लिखिएगा कि हमने किससे बनाया है, गुण से बना हुआ है। ठीक, जो दूसरा इसका विकल्प बनेगा, बी वाला विकल्प कैसे बनेगा, देव धन ऋषि। बहुत आसान है, इसको बस ध्यान से केवल समझिए। अब हम मान लेंगे कि ये देवा रहा होगा।
क्या मानेंगे कि ये देवा रहा होगा, ठीक है, उसको हमने ह्रस्व कर लिया, ये हो गया देव। बस जोड़ दीजिए, इसको कुछ करना नहीं है। यहाँ जोड़ेंगे कैसे, ऐसे जोड़ देंगे, देव ऋषि। ये हमारी संधि किससे हुई है, प्रकृति भाव से। देव ऋषि यहाँ लिख लेंगे आप, किससे बना है, प्रकृति से, क्योंकि अपने ये मूल रूप में आ गई संधि, ठीक। देव ऋषि। ऐसे है शब्द आगे, वसंत प्लस ऋतु, एक उदाहरण बहुत अच्छा है, पूछा गया है, आप लोग इसको नोट जरूर करिएगा नोटबुक में अपने। देखिए क्या है, वसंत प्लस ऋतु, ठीक। यहाँ जो है ऐसे बनाइएगा, वसंत धन ऋतु, ठीक है, ऐसे। अब ये पहला विकल्प जो गुण का होता है उसको देख लीजिए। अगर इसको हम आधन अर से करेंगे तो ये हो जाएगा वसंतर्तु, ऐसे, ठीक है, वसंतर्तु, इस तरीके से। ये किससे बना है, गुण से, इतना, ठीक। ध्यान से आप अगर देखिए, वसंतर्तु में पूछ लिया गया कौन सी संधि है, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ दो कार्य हो सकता है, कौन कौन, गुण स्वर संधि भी हो सकती है और प्रकृति भाव भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा, इसका जो दूसरी कंडीशन है, जैसे लिखा है आपको मिला, वसंतर्तु वसंत धन ऋतु, इस तरीके से मिला। कुछ नहीं करना है, ये माना जाएगा कि बसंता रहा होगा। ता में जो अ है, ह्रस्व आ, इसको हम मान लेंगे कि बसंता धन ऋतु रहा होगा। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ह्रस्व आ यानी दीर्घा का लोप करके इसको हम प्रकृति भाव रूप दे देंगे। तो बनेगा कैसे, वसंत और ऋतु जोड़ दीजिए एकदम इसी में, ये आपकी संधि कंप्लीट हुई। वसंत ऋतु किससे बनी है, प्रकृति भाव से, ठीक। यहाँ आप लिख लेंगे, क्योंकि दोनों क्लियर होना चाहिए कि कौन प्रकृति भाव से है, कौन गुण स्वर संधि से है। क्योंकि पूछा जाएगा आपसे कि प्रकृति भाव स्वर संधि और क्या विकल्प प्रस्तुत करती है, तो आपको जवाब आपका होना चाहिए कि ये गुण स्वर संधि का भी विकल्प प्रस्तुत करती है। सूत्र आप समझ गए हैं, ठीक है, कि अक के बाद क्या हो, री हो, तो उस अक के दीर्घ वर्णों को ह्रस्व करके हम संधि जो बनाएंगे वो कैसी होगी, हमारी प्रकृति भाव, ठीक। तो इसको आप समझिए, इस पे प्रैक्टिस और कीजिए। मिलते हैं हम आगे नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयास के साथ, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।